नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। और आज हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दिया है नई भर्ती को लेकर के। पूरी बात बताऊंगा। वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। इसमें दो तीन सूचनाएं हैं। एक सूचना तो है 68,500 की और दूसरी सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती की भी है। तो पहले हम बात करेंगे 68,500 की, जिसका आज ऑर्डर आया है। जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था तो उसके बाद में दो क्रमागत भर्तियां हुई थी। एक भर्ती हुई थी 68,500 भर्ती हुई थी और उसके बाद में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी। जो 68,500 की जो शिक्षक भर्ती थी उसमें केवल डीएलएड बीटीसी के विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। तब बीएड प्राथमिक के लिए मान्य नहीं था और परिणाम यह हुआ कि विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई और जिसकी वजह से इसमें जो पद थे वो भर नहीं पाए। यानी कि जो कट ऑफ था 40-45, जो कट ऑफ सरकार ने लगाया था उसको विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए और बहुत सारे पद रिक्त रह गए। आपको याद होगा कि उसी समय मुख्यमंत्री का एक बयान भी आया था कि उत्तर प्रदेश में योग्य विद्यार्थी नहीं है। और ये जो पद रिक्त रह गए थे 24,000 के आसपास पद थे इसमें। और इसमें कई बार भर्ती की मांग की गई थी लेकिन भर्ती नहीं हुई। और इसके बारे में एक बार ऐसा कहा गया था जब इसके पहले वाले शिक्षा मंत्री थे कि इसमें 6800 ओबीसी को दे दिया जाएगा। 69,000 के जो शेष विद्यार्थी जिनका चयन नहीं हुआ है आरक्षण अनियमितता को लेकर के, शेष 17,000 पदों पर हमारी नई भर्ती निकालने की योजना है, ये उन्होंने बात कही थी। और ये भी बताया था ये पद कौन से, उन्होंने कहा था ये पद है 68,500 शिक्षक भर्ती के। लेकिन अब इसमें एक नया मामला निकल करके आया है कि ये जो विद्यार्थी थे उसके भी नोटिफिकेशन में विवाद था 68,500 के। पहले सरकार ने कहा था 30-33 कट ऑफ लगाएंगे, 30-33 कट ऑफ लगाएंगे और उसके बाद में जो कट ऑफ था वो 40-45 हो गया था और विद्यार्थी चले गए थे कोर्ट। 2020 का ये मामला था, 2020 का ये मामला था। और इतने दिनों बाद आज इसका ऑर्डर आया है डबल बेंच के द्वारा। ये है केस नंबर जिसे आप देख सकते हैं, ये अपील है 88/2020। कितना पुराना मामला है इसे आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। और इसकी जो फर्स्ट हियरिंग है वो ही 15 फरवरी को हुई थी। ये हमारे देश की न्याय प्रणाली है और खैर ये इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं आज हुआ क्या। तो आज इसमें फाइनल सुनवाई हो गई और जज साहब ने कहा है, जो जानकारी मिली है, जो वहां पर अधिवक्ताओं के द्वारा बताया गया, जो वहां पर लोग उपस्थित थे, कि कोर्ट ने कहा है कि जो भी है 24,000 या 27,000 जो भी पद हैं इसके रिक्त, उस पर नई भर्ती निकाली जाए। तुरंत 3 महीने के अंदर नई भर्ती निकालिए। उन विद्यार्थियों को मौका दीजिए, 2-3 साल की इसमें छूट दीजिए, एज रिलैक्सेशन दीजिए। क्योंकि ये 2020 की वैकेंसी है तो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा पुराने विद्यार्थियों को। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों में 40 साल की उम्र सीमा रहती है, केवल टीजीटी पीजीटी को छोड़ करके। जो शिक्षा सेवा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होती है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी उत्तर प्रदेश की जितनी भी भर्तियां हैं ज्यादातर के राज्य सरकार की, उसमें 40 साल। तो पुराने विद्यार्थियों को उम्र में छूट दिया जाए, मौका दिया जाए और नई भर्ती निकाला जाए। तो जो चर्चा चल रही थी कम से कम कुछ भी भर्ती निकले तो अब ये आपको नई भर्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे अभी भी शंका है, नई भर्ती में पेंच है। पेंच इस बात को लेकर के है कि अभी जो डबल बेंच का मामला आया है आरक्षण घोटाले को लेकर के, उसमें सरकार ये सोच रही थी कि जो 6800 बच्चे हैं इनको हम समायोजित कर दें या चयनित विद्यार्थी जो चयनित हैं जिनको निकाला जाएगा हम उनको इन पदों पर बैठा देंगे। जिनको निकालना था उनको ये दे देंगे, ये वाले पद सीधे पदों को बढ़ा देंगे, मतलब 69,000 में 6800 सीट जोड़ देंगे। लेकिन अब ऐसा मुश्किल है क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश आ गया है कि नई भर्ती निकालिए। अब ये पद इसमें नहीं जुड़ सकेंगे। अब सरकार देखिए क्या करती है। जो चयनित शिक्षक हैं उन चयनित शिक्षकों को क्या नई भर्ती में शिक्षा मित्रों की तरह भारांक देकर के मौका दिया जाएगा? कुछ उनको वेटेज देकर के कहा जाएगा फॉर्म डालिए फिर से भर्ती में आइए। अगर ऐसा होगा तो बीएड के छात्र तो आवेदन ही नहीं कर पाएंगे, बीएड वालों को तो जिंदगी खत्म। तो देखते हैं भैया, रोज नया नया ऑर्डर आ रहा है हाईकोर्ट का, चौंकाने चौंकाने वाले ऑर्डर आ रहे हैं, देर सवेर आ रहे हैं। अगला मामला है आप लोगों का ईडब्ल्यूएस। जैसे कहा जाता है कि सरकार ने आरक्षण कम दिया है ओबीसी को 69,000 शिक्षक भर्ती में। कहा जा रहा है भर्तियों में बहुत ज्यादा विवाद है, अधिकारी बहुत ज्यादा मनमानी करते हैं, ढंग से नियम नहीं बनाते, कानून नहीं बनाते, जो मन में आया वो करते हैं। वहीं पर किसी को ये बात पता नहीं होगी, एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है जो विद्यार्थियों ने मुझको बताया है, पूरी डिटेल्स विद्यार्थियों ने बताई है, पूरी कहानी मुझे बताई है कि हम लोग तो हल्ला नहीं करते, धरना प्रदर्शन नहीं करते, आरोप प्रत्यारोप नहीं करते, किसके पास जाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमको तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण ही नहीं दिया है। ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है 69,000 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लागू ही नहीं किया है।
2018-19 की ये भर्ती है और इसको लेकर के कई सुनवाई भी हो चुकी हैं। और आज ये देखिए लिखा हुआ है 27 अगस्त, आज इसकी फाइनल सुनवाई भी हुई है। अभी रात को ऑर्डर आ जाएगा, सुनवाई समाप्त हो गई है और शायद 7 सितंबर इसकी जो है लास्ट सुनवाई की डेट लगाई गई है। फाइनल हियरिंग इसकी जो है वो 7 सितंबर को होगी। और आज जो कोर्ट है उसने सरकार से पूछा है कि जब आपने जो भर्तियां प्रक्रिया में थी उनमें भी ईडब्ल्यूएस का आदेश दिया था। आपको पता होगा कि जूनियर वीडियो की 2018 की जो भर्ती है, ई और एएसओ की जो भर्ती है और जेई की जो भर्ती है 2018, ऐसी बहुत सारी भर्तियां 2018 की हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो गया था। भर्तियां तो पुरानी थी, प्रक्रिया में थी, लेकिन वो बैक डेट से लागू कर दिया गया था, जो कंप्लीट नहीं हुई थी। और लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती तो कंप्लीट भी हो गई थी, सब कुछ हुआ। और इस भर्ती जब ये भर्ती चल रही थी तब जो है तभी ये लागू हो चुका था ईडब्ल्यूएस। और इसमें भी जो कट ऑफ का मामला था उसको लेकर के विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे, शिक्षा मित्र वाला जो मामला चल रहा था। भर्ती में थोड़ा सा लेट भी हुआ था, लेकिन इसमें ईडब्ल्यूएस लागू नहीं हुआ है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। देखते हैं कि अब चूंकि जो भी मामले नए नए आ रहे हैं तो बड़े चौंकाने वाले ऑर्डर आ रहे हैं। जैसे ओबीसी वाला था मामला, बढ़िया चौंकाया, लेकिन देर से आया, ये ऑर्डर पहले आना चाहिए था। उसी तरीके से एक ऑर्डर आया आज 6-7 साल पुराना था, 68,500 का 27,000 नई भर्ती को लेकर के। अब ये एक अब इंतजार है कि ईडब्ल्यूएस में आखिरकार क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर जैसे अब ये अभी तो मामला है कि 6800 को जो निकाला जाएगा उनको कहाँ रखा जाएगा कि ये मामला है। और अगर ईडब्ल्यूएस में 10% रिजर्वेशन की बात कह दी कोर्ट ने, तब ये 6800 की जगह 6900 जो विद्यार्थी के लिए जो पद है वो कहां से आएंगे। सोचने वाली बात है कि 10% मतलब 6900 के आसपास जो नई सीटें हैं ये फिर कहां से आएंगी, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो एक तो 27,000 वाला जो अभी ऑर्डर नहीं आया है, बोल दिया है कोर्ट ने कि इस पर नई भर्ती किया जाए। जैसे ही ऑर्डर मुझे मिल जाएगा मैं इस पर एक विस्तृत वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा। और अभी जो ईडब्ल्यूएस मामले में जो आज बहस हुई है उसको लेकर के भी जो ऑर्डर हो जाएगा, आज की बहस की सुनवाई का जो ऑर्डर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जज साहब ने आज कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि आखिरकार आपने ईडब्ल्यूएस को लागू क्यों नहीं किया। इसी तरीके का प्रश्न इन्होंने, ये पिछली सुनवाई जो 5 तारीख को हुई थी, 5 अगस्त को इसी महीने, तब भी इसी तरीके का ऑर्डर था। एफिडेविट मांगा गया था, यहाँ पर लिखा काउंटर एफिडेविट फाइल्ड बाय लर्न्ड काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 3 नंबर 2। और सरकार के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है कि सरकार ने ईडब्ल्यूएस लागू क्यों नहीं किया है। मुझे तो लगता है कि जो सीएम योगी कहते हैं कि हमारे पास योग्य विद्यार्थी नहीं है, मुझे तो लगता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। विद्यार्थी तो योग्य हैं। विद्यार्थी योग्य नहीं होते तो कट ऑफ इतनी ज्यादा कैसे जाती भर्तियों की। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योग्य अधिकारियों की कमी है, योग्य अधिकारियों की कमी है और सब यहाँ वहां से सेटिंग करा करके बड़े बड़े पदों पर आ जाते हैं। योग्यता के आधार पर इनको सचिव या उप सचिव, प्रमुख सचिव वगैरह नहीं बनाया जाता है। और ये जो है ना तो आरक्षण लागू कर पाते हैं, ना ही कोई कानून लागू कर पाते हैं, ना ही भर्ती कंप्लीट कर पाते हैं, ना ही पेपर बनवा पाते हैं। सारी गड़बड़ी यही लोग करते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, फिर काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।